पहले बात कीजिए, पूरे ऑप्टिक्स में आपको काम किसका पड़ेगा बोलो? प्रतिबिंब का। चाहे दर्पण पढ़िएगा वहां भी बात होगा प्रतिबिंब का, लेंस पढ़िएगा, वर्चुअल कटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। पर यहां देखो, इमेज इज द ब्राइट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब किसी वस्तु की चमकीली छाया है। देखो शैडो, वो भी सीखो। छाया जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं शैडो। छाया दो प्रकार का होता है, एक आपका अंधेरी छाया, डार्क शैडो, चमकीली छाया, ब्राइट शैडो। आप दोनों छाया को डेली देखते हैं, डेली इसकी बात होती है। जैसे मान लो इस रूम में पूरा खिड़की उड़की बंद कर देते हैं और एक बल्ब जला के छोड़ दो, जैसा हम है वैसा ही काला टाइप का दिखेगा, वह कौन छाया होगा? डार्क शैडो। या पेड़ का जो देखते हैं सूरज का रोशनी पड़ता है और पेड़ जैसा पिक्चर बनता है, कौन शैडो होगा? डार्क शैडो। अंधेरी छाया, अंधेरी छाया कब बनता है? जब प्रकाश को आप रोक देते हैं। जैसे बल्ब से प्रकाश चला, बल्ब से प्रकाश कहाँ आया बोलो? बॉडी पैक रुक गया तो मेरे जैसा काला नुमा को दिखेगा, वह कौन छाया होगा? चमकीली छाया, अंधेरी छाया। और दर्पण में आप डेली मुंह देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो जैसा आप है वैसा ही दिखता है, तो क्या वो काला दिखता है? वह कौन छाया होगा? मुझे दर्पण में आप देखते हैं, वह कौन छाया है? उसी चमकीली छाया को क्या कहते हैं बोलो? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? तो किसी वस्तु की चमकीली छाया है। आप डेली दर्पण में जो देख के आते हैं अपने आप को, वह कौन शैडो है बोलो? ब्राइट शैडो। तो प्रतिबिंब किसी
चमकीली छाया है, या काल्पनिक कटान से होता है। अभी तुरंत पता चलेगा आपको, पहले लिख ले लीजिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसको कहेंगे? वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें के वास्तविक कटान से होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए अब एक पिक्चर बना के दिखाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो कुछ कुछ याद करो, 10वां क्लास। तो आप वस्तु लिखते हैं ना, क्या लिखल रहेगा? बिंब का मतलब क्या समझना? वस्तु। अब देखिए तो और याद कीजिए, हम यहां से अभी किरण लेंगे। देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण, याद कीजिए परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और ये आपतित किरण, ये बोलो परावर्तित किरण। एक किरण ध्रुव पे आने दो। आपतित किरण जितना ये कोण बनेगा उतने कोण नीचे भी बनेगा। परावर्तित किरण, पहले बोली क्या है? वस्तु है,
ऐसे बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे दोनों परावर्तित किरण का कोण कटन हुआ है? वास्तविक कटन हुआ। जहां पे परावर्तित किरण वास्तव में कटा, यहां पे आपका बनेगा ये प्रतिबिंब, तो बनेगा ये कोण प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इसी प्रतिबिंब को कहेंगे हम लोग वास्तविक। बताओ यहां पे क्या हुआ है? परावर्तित किरण का वास्तविक कटन। और जब पढ़ेंगे लेंस, लेंस तो लेंस में क्या होगा? अपवर्तित किरण का कोण कटन, तो वहां पे कोण प्रतिबिंब बनेगा? बोलो, वास्तविक। बनाओ पिक्चर। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, पाँव नीचे सर ऊपर, या सर नीचे या पाँव, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलो, पहला पॉइंट लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा को अंग्रेजी में ये बोलना इन्वर्टेड होता है। और दूसरा पॉइंट, वस्तु हुआ ना, और दर्पण के सामने यहाँ क्या लगाओ? मालूम मेरा हाथ पर्दा है, तो यहाँ पे पर्दा लगाओ, तो एक का फोटो कहाँ बनेगा? पर्दा पर। चूंकि ये दर्पण के सामने बनता है, ये वास्तव में बना है, ये रियल में प्रतिबिंब है, वास्तविक है। यहाँ पर्दा लगाओ, पर्दा पे क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, यहाँ पे तू पर्दा लगा दो, ये दिखाई देगा कथी पर? तो वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ? पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दूसरा, काल्पनिक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इस अंग्रेजी में बोलना वर्चुअल इमेज। वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण परावर्तित या अपवर्तित किरणों के आभासी या काल्पनिक कटान से होता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
लिखते हैं पी से फोकस, वक्रता केंद्र। अब देखिए तो वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच डाल दिए। ये ए बी क्या है? ये आपका वस्तु है। एक ले लिए आपतित परावर्तित, आपतित परावर्तित। अब बताओ ये दोनों परावर्तित किरण आगे कभी मिलेगा? वह तो फैलते चला जाएगा। अब इससे कुछ देर पहले क्या हुआ था? वास्तव में मिला था, अब मिलेगा? अब ये होने जा रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा सीधा को फिजिक्स में ये बोलना भी, उल्टा को बोलना क्या? इन्वर्टेड। जब एम करीब सबका सवाल बनाएगा तो लिखा जाएगा इरेक्ट, माने कौन चीज? सीधा। इन्वर्टेड, उल्टा। चलिए सोच के बताइए, आप काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? काहे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर काल्पनिक प्रतिबिंब को ठीक उसी तरह सोचो, ये आपको इनमें से दिखेगा ना, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको इसका फोटो इसके अंदर में दिखेगा, और दौड़ के पीछे जाएंगे कुछ हो रहेगा। और ये किरण तो कल्पना ने की है जी, बात समझो मेरा। बताओ ये जो किरण था ये कल्पना करके मिला है। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ तो आपका फोटो यहाँ दिखेगा, दर्पण के पीछे लगा कि दर्पण के अंदर में पीछे, अब पीछे जाके कुछ रहेगा, पर्दा लगा सकते हैं। क्योंकि सर काल्पनिक प्रतिबिंब को सिर्फ आप देख सकते हैं। माध्यम से सतह पर आया प्रकाश, प्रकाश माध्यम से कहा आया? सतह पे। इस प्रकाश का अधिकांश भाग कुछ नियम का पालन करते हुए फिर उसी माध्यम में लौट गया। जैसे ऊपर हवा था, हवा से आया और टकरा करके कुछ नियम का पालन करते हुए, और वही ना कुछ नियम बनेगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। जिन्हें मन करेगा उन्हें लौट जाएगा, कि इन्हें आएगा इन्हें लौट गया। प्रकाश किसी माध्यम से किसी सतह पे आपतित हुआ, इस प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट गया कुछ नियम का पालन करते हुए। जैसे आप 100% लाइट भेजे और ये 90% क्या हुआ बोलो? लौट गया। बताओ ये घटना क्या कहलाएगा? तो बोलो कि सर प्रकाश किसी माध्यम से आया, आपतित होता है तथा प्रकाश का अधिकांश भाग निश्चित नियम का पालन करते हुए, अब यही ना बनेगा जो लिखे हम लोग, निश्चित नियम का पालन करते हुए। वही निश्चित नियम क्या कहलाएगा? प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करते हुए उसी माध्यम में
चलिए नियम लिखने के लिए आपको बनाना होगा पिक्चर। पहले देखो, सतह है ना, ये कौन सतह है? परावर्तक सतह पे यहाँ लंब खींचो। कौन बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। आई किस पे लंब खींचे? परावर्तक सतह पे। परावर्तन बनाइए पिक्चर। पिक्चर तो बना ही लिए, आप इस सब का नाम अंग्रेजी में भी जानो। आपतित किरण को इंसिडेंस, परावर्तन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। परावर्तक सतह को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गलती लिखा गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अभिलंब को कहते हैं, ये सब काम आएगा इंग्लिश मीडियम में सवाल बनाने में, लिखा लगा इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, एंगल। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम सबको पता है, क्या है? आपको भी पता होना चाहिए। और आपतन, आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सतह, अब देखो फिर पकड़ेंगे कैसे, कल्पना करो यहाँ पे कौन सतह है? परावर्तक सतह। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। एक समतल का मतलब क्या आप नीचा में देख रहे हैं क्या?
क्या देख रहे हैं? ई देखो, ई, ये तो सतह है रे, परावर्तक सतह। या क्या था? सतह था ना। ये तीनों देखो, ये तीनों किसी में होगा? एक प्लेन में, समतल में। आपतन कोण, जिसको आप आई कहते हैं, हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। बताओ, अगर आई होगा 30 डिग्री तो भी कितना होगा? 60, 60, 45, 45। आई परावर्तन का नियम समतल तथा वक्र दोनों, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अभी बोलो ये कौन सतह है? वक्र। यहां भी क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे और आई बराबर आर होगा। ये वक्र सतह है तो क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण है यहाँ पे, ये तीनों एक ही तल में होंगे और यहां भी आई बराबर, पढ़ो क्या लिखल है? प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल तथा वक्र दोनों परावर्तक सतहों के लिए लगता है। प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद तब आप पहुंचिएगा अपने सिलेबस पे, जब बात यहां से होगा। कहां से? आपके एग्जाम में जो भी चीज आएगा, कहां से? गोलीय दर्पण। तो ये सब क्यों पढ़ाए? देखो कितना चीज जो पीछे भूले थे सब याद करवाए, ये आगे दिक्कत ना हो। आप ये लिख के छोड़ दो। कल बैच खुला हुआ है। कल क्या चलेगा? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन।